कर्ण पिशाचनी को आप सिद्ध नहीं कर रहे हो, कर्ण पिशाचनी आपको सिद्ध कर रही है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको। वो कहेगी आओ चलो मेरे साथ। जिन तो डायरेक्टली अवतारित है एक तरीके से, उनका कोई जन्म नहीं हुआ है। और जिन्नात जैसे कोई विद्वान है मुस्लिमों में, वो मर गया, उसके कर्म अच्छे नहीं है, वो जिन्नात बन गया। बेताल स्पेशली 5 तरीके के होते हैं, उनको भूतों से ऊपर माना जाता है। भैरव के ही गण माने जाते हैं बेताल। अगर आपने कोई प्रेत सिद्ध किया है तो मरने के बाद आप प्रेत योनि में ही जाओगे, वो ही प्रेत आपको अपना गुलाम बना के रखेगा। किसी के पीछे जिन्नात छोड़ दिया वो नहीं छूटता है ना, ऐसे किसी के पीछे ब्रह्म छोड़ दिया है, ब्रह्म पिशाच या ब्रह्म राक्षस, तो वो भी छुड़ाना नामुमकिन है। रात में अपने सारे वस्त्र निकालने लग जाती थी और अपने घर में सबको कहती थी चल मेरे साथ सोने, कि हमने जो नकारात्मक ऊर्जाएं उसकी खींची है उसका क्या करना है। तो उसका हम करते हैं दाह संस्कार। आपको उनका कुछ भी बजरंग बाण करने की जरूरत भी नहीं है, हनुमान चालीसा इतनी पावरफुल है, बस लोगों को उसका सिद्ध करना नहीं आ रहा, उसको बोलना नहीं आ रहा है। 1 गिलास पानी में उसको डाल दो, उसमें केसर डाल दो, तो जो मंत्र है अगले दिन उस पे पानी में आ जाएगा, उतर जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगी आपको हनुमान चालीसा। नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और रहस्यमय एपिसोड में, और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज के इस एपिसोड में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, एंटिटीज़ के ऊपर बात होने वाली है। और वो बातें करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। डॉक्टर अक्षय केवी और गुरुमा अंकिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक यू और जय श्री राम। जय श्री राम। और आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। सबसे पहले मैं उसी से, तो बहुत चीज़ें हैं जो आप करते हैं। अब हमारी बात थोड़ी सी पहले भी हो रही थी, तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे इस शो पे अभी तक ना आप पहले हो। हाँ जी, पैरानॉर्मल मतलब हॉरर बहुत एपिसोड्स हुए हैं, बहुत एंटिटीज़ पे बातें हुई हैं, एस्ट्रोलॉजी पे, वास्तु पे बहुत बातें हुई हैं, लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन पे पहली बार हमारी बातें होने जा रही। तो मैं इसी से स्टार्ट करना चाहूँगा इस एपिसोड को। देखिए, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, लेकिन इंसानों के ऊपर, ना कि जंगलों में जाकर। अच्छा, उसका कोई मतलब नहीं है। जो लोग उससे पीड़ित हैं, हम उसके ऊपर करेंगे, वर्क करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। उसको जंगल में जाके भूत ढूंढना, उसके हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि भूत है? यही तो जानना चाह रहे हैं ना, दिखाना चाह रहे हैं लोगों को। तो दिखाने की क्या ज़रूरत है? तो पहले से ही सिद्ध है, भोले बाबा की सेना ही भूत थी, तो प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है? अगर कोई इंसान पोजेस है, उस पर इन्वेस्टिगेट करें हम, तो बढ़िया रहेगा। इससे लोग ठीक भी होंगे, और एंटिटी तो है ही, तभी तो है वो चीज़। ये सबसे बढ़िया तरीका है। अब टाइम वेस्ट करना नहीं है, सीधे इंसानों पे फोकस करना है। और मैं बहुत लोगों को ठीक भी कर चुका हूँ। यही इन्वेस्टिगेट करता हूँ कि वो कैसे इस पोजेस हो जाते हैं, और कैसे परेशान हो जाते हैं, और कैसे उनके पीछे एंटिटी आ जाती है, कैसे उनके शरीर पे आके बोलने लगती है। इस पर रिसर्च चलती रहती है मेरी, और मैंने बहुत लोगों को ठीक किया है, वो ठीक हो जाते हैं। ये नहीं है कि उनको बुलाओ, बार बार बुलाओ, ऐसा कोई नहीं है। एक बार आएंगे मेरे सामने, वो ठीक हो जाएंगे। ये होता है, ये मुझे पता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। मैंने इस पर स्टडी की है, रिसर्च की है। आउट ऑफ इंडिया केसेस करता हूँ मैं, इंडिया के भी करता हूँ, तो आप समझ सकते हैं। तो ये जो आपने बताया कि जैसे काफ़ी लोग जो हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं जंगलों में जाके या कहीं सुनसान एरियो पे जाके, तो वो चीज़ करना गलत है कहीं ना कहीं आपके हिसाब से? कुछ मिलेगा ही नहीं, गलत तो है ही ना। अच्छा, कहीं पे कोई भी, देखिए ज़मीन के नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कोई भी मशीन लेके जाओगे तो वो डिटेक्ट करने लग जाएगी, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वहाँ पे भूत है ना। आप कसार देवी मंदिर चले जाइए उत्तराखंड का अल्मोड़ा में, वहाँ पे कोई मशीन लेके चले जाइए आप, ठीक है, वो डिटेक्ट करेगी, तो इसका मतलब थोड़ा कि वहाँ पे भूत है। तो इससे प्रूफ नहीं कर सकते। एनर्जी अगर हमारे शरीर के आसपास है तो ही हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, बाकी हम नहीं कर सकते। होती हैं चीज़ें, लेकिन मशीनों से डिटेक्ट नहीं की जा सकती। सामने सामने अगर आपके पास कोई महाविद्या है, शक्ति है, तो उससे डिटेक्ट कर सकते हैं, अपनी आंखों से कर सकते हैं। मशीन या कैमरे से नहीं कर पाओगे आप। इतनी इमेजेस देखते हो, वो सब फेक होती हैं। चलिए, जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी सारी एंटिटीज़ के ऊपर आजकल बहुत ट्रेंड भी है, लोग बात कर रहे हैं, तो थोड़ा एंटिटीज़ के ऊपर ही बात करते हैं कि मतलब कैसी कैसी एंटिटीज़ होती हैं। जैसे हमने कर्ण पिशाचनी का नाम सुना है, थोड़ा कर्ण पिशाचनी पे फिर बाद में मैं जाता हूँ, कर्ण पिशाचनी के बारे में मुझसे सभी पूछते हैं। अच्छा, पता नहीं ऐसा क्या है कर्ण पिशाचनी। हाँ, वही आजकल बहुत ट्रेंड भी है इसका, तभी मैंने ये आपसे जिक्र भी किया। तो कर्ण पिशाचनी पहले तो होती क्या है ये? कर्ण पिशाचनी देखिए, सिंपल भाषा में तो वही है, सबको पता है, नॉर्मल, जो कान में बताती है।
कर्ण पिशाचनी। और ये दो तरीके से सिद्ध होती है, एक तो पत्नी रूप में, एक माँ रूप में। बाकी आप इसको किसी रूप में सिद्ध नहीं कर सकते हो। और ज़्यादातर लोग पत्नी रूप में सिद्ध करना चाहते हैं क्योंकि उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा हो कि उसको माँ रूप में सिद्ध करें। माँ रूप में सिद्ध करोगे तो आपका सब काम बनाएगी वो, लेकिन माँ से दूरी बढ़ा देगी वो। अच्छा, ये प्रॉब्लम करती है। पत्नी से करोगे तो पत्नी से दूरी बढ़ा देगी, लेकिन इतना परेशान नहीं करेगी जितना पत्नी रूप में परेशान करती है। पत्नी रूप में आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो इतना परेशान कर देगी कि आप हाथ जोड़ लोगे कि नहीं चाहिए। और वही होता है। अच्छा, ये मेरे पास लोग आते हैं कि सर ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई। दिल्ली के, कलकत्ता के, मुंबई के बहुत केसेस आते हैं मेरे पास, जो कई कर्ण पिशाची सिद्ध कर लेते हैं लड़के मौज मस्ती में। इतनी टफ तो होती नहीं, ईजी होती है करना। अच्छा, हाँ, गंदे तरीके से 40 दिन में हो जाती है, और अगर माँ रूप में सिद्ध करोगे एक ही दिन आता है, वो 24 घंटे में सिद्ध हो जाती है, एक दिन में सिद्ध हो जाती है। माँ रूप में ये इमली के पेड़ के नीचे सिद्ध होती है, और अगर इसको पत्नी रूप में सिद्ध करोगे तो एक बंद कमरे में भी सिद्ध कर सकते हो आप। तो आपके हिसाब से ये सिद्ध करना सही है या गलत है? अगर सिद्ध करना है तो देखिए कोई अच्छी शक्ति सिद्ध करिए। मैं तो कहूँगा कि कर्ण पिशाची से अच्छा आप यक्षिणी सिद्ध करो, कम से कम वो थोड़ा बहुत फ्यूचर तो बता देगी आप। यक्षिणी कौन होती है? यक्षिणी जो यक्ष फैमिली से बिलोंग करती है, जैसे कुबेर है वो यक्ष थे, तो उनकी फैमिली से आपको धन भी देगी, आपको बताएगी भी, थोड़ा वो इंडिकेट भी करेगी आपके फ्यूचर के बारे में। और जैसे कर्ण पिशाची करती है गलत काम, वो ऐसा नहीं करती है। वो उसको अगर देवी रूप में मानोगे, माँ रूप में मानोगे, उसी रूप में चलती है वो। बहन रूप में मानो, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो आपका बुरा नहीं करेगी। और पर्सन भी बहुत जल्दी हो जाती है वो, लेकिन भोग देना पड़ता है हर चीज़ का। किसी को साथ में रखोगे तो खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही, ये है। और जो महाशक्ति सिद्ध करते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें तो सिर्फ भाव चलता है। अब इसमें कर्ण पिशाचनी से आप बता रहे हो, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है लोगों के साथ? थक जाएगा इंसान, कितना उसका यूज़ कर लेगा। कर्ण पिशाचनी को आप सिद्ध नहीं कर रहे हो, कर्ण पिशाचनी आपको सिद्ध कर रही है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको। वो कहेगी आओ चलो मेरे साथ सो जाओ, कितना सोएगा इंसान ये बताओ? थक ही जाएगा ना। उसको दे तो रहा है सब कुछ, कर्ण पिशाचनी उसको सब कुछ दे रही है, लेकिन उससे लेगी भी तो ना। जब वो लेने में आती है ना, कुछ भी चीज़ समझ लो आप, तो इंसान थक ही जाएगा। तो यही उसका रीज़न है छोड़ने का, और कोई रीज़न नहीं है। तो इसके अलावा ऐसे और एंटिटीज़ भी आ जाती हैं, जैसे कि बेताल के ऊपर बहुत हम सुनते हैं। बेताल के बारे में तो माता जी बताएंगी, मैं आपको जिन के जिन्नात के बारे में बता देता हूँ। अच्छा, ठीक है। जिन्नात दो जाति अलग अलग होती हैं, अलग अलग होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत सारे जिन को जिन्नात बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भी ऐसे ही सोचते थे। नहीं, जिन्नात अलग है और जिन अलग है। जिन तो डायरेक्टली अवतारित है एक तरीके से, उनका कोई जन्म नहीं हुआ है। और जिन्नात जैसे कोई विद्वान है मुस्लिमों में, वो मर गया, जिन्नात बन गया, उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, वो जिन्नात बन गया, उसको एंटिटी दे दी जिनके इक्वल, उस पर एनर्जी आ जाती है। इक्वल तो नहीं आती, कम रहती हैं, लेकिन वो कुछ भी कर सकता है। और कुछ लोग कहते हैं कि जो फीमेल होती है उसको जिन्नात बोलते हैं। अगर फीमेल को जिन्नात बोलेंगे तो फिर जीनी भी तो कोई चीज़ होती है, फिर उसको फीमेल को जीनी बोलते हैं, तो वो कहाँ जाएगी फिर? तो ये अलग अलग है। और जिन्नात के बहुत सारे किस्से हैं, लड़कियों को ज़्यादा पकड़ दे रहे हैं, और जो पकड़ लेता है तो फिर शादी तो होने देते नहीं है, उसके प्रेमी बन जाते हैं, आशिक बन जाते हैं, अपना ही मान लेते हैं। इसके बारे में बहुत सारे किस्से हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप पहले बेताल के बारे में जान लें माता जी से। जी, बेताल के ऊपर आप बताइए थोड़ा सा। बेताल स्पेशली 5 तरीके के होते हैं। ताल बेताल, वीर बेताल, महाबेताल, अग्नि बेताल और बेताल। अब ये कहा जाता है कि बेताल आए कहाँ से, क्योंकि उनको भूतों से ऊपर माना जाता है। भूत प्रेत की जो कैटेगरी होती है, उनको उससे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि वाकई वो शक्तिशाली हैं। शिव के गण है भैरव, ठीक है, शिव का कहीं ना कहीं कोई अंश है भैरव, और भैरव के ही गण माने जाते हैं बेताल। और बेताल एक तरीके से माता पार्वती के श्राप से भी श्रापित हुए हैं कि ये, अगर आप किसी तरीके का पुराण पढ़ोगे, आप जैसे महाकाल संहिता पढ़ोगे, उसमें कामकला कालीखंड में बेताल का जिक्र किया गया है। उसमें ये बताया गया था कि माता पार्वती एक बार अपने शयन कक्ष में सो रही थी, और सोने के बाद वो कहते ना कि मतलब उसी अवस्था में वो बाहर आई,
और भैरव जो बाहर खड़े थे, एक कहीं कहीं पे भैरव को माता का पुत्र बताया जाता है और वाकई में होते भी हैं, और कहीं कहीं भैरव की एंटिटी को एक तरीके से पति रूप में भी बताया जाता है। इसी तरीके से जब माता पार्वती बाहर आई तो कहते हैं ना कि कभी किसी के मन में कुछ गलत अवधारणाएं आ जाए, माता पार्वती को ये बात पता चल गई तो माता पार्वती ने श्राप दिया कि भैरव अब तुम्हारे जो गण होंगे ना वो जीवित तो होंगे लेकिन मरने के बाद वो उसी दुनिया में अटक कर रह जाएंगे, उनकी कभी मुक्ति नहीं होगी। और अब उसके आगे अगर चला जाए तो ये देखा जाता है, जहाँ तक मतलब मेरे खुद के भी एक्सपीरियंस है और गुरु ज्ञान कह सकते हो आप और पुराणों का भी ज्ञान कह सकते हो, उन सबका मिक्सअप करके अगर मैं आपको बताऊं तो वाकई में एक ऐसे इंसान हुआ करते थे बेताल जो जीवित होते थे, उनके पास अलौकिक शक्तियाँ होती थी, वो किसी को भी किसी भी तरीके से ट्रीट करने में बहुत ही सक्षम होते थे। जैसे आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, हाथ रखने मात्र से भी आप ठीक हो जाया करते थे। आपने सुना होगा पहले से बहुत से महापुरुष जन्म भी लिए हैं, लेकिन इनके मरने के बाद ना इनकी आत्मा यही अटक के रह गई। आगे की जो जर्नी कहते हैं ना कि हमारे मरने के बाद भी जर्नी होती है, वो जर्नी इनकी हो ही नहीं पाती। जब ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो भगवान शिव ने ये कहा कि बेताल मैं तुम्हें एक जगह देता हूँ, तुम किसी भी दरिया या किसी भी समुद्र के किनारे के स्थान में रहोगे। कुछ बेतालों को जैसे अग्नि बेताल कहा मैंने, महाबेताल और बेताल, ताल बेताल, वीर बेताल। तो वीर बेताल और अग्नि बेताल आपको शमशान भूमि में मिल जाएंगे। महाबेताल की जो कैटेगरी है ये आपको शिव मंदिर में मिल जाएगी, और ताल बेताल जो है वो आपको किसी भी कहते हैं ना दरिया है कोई, मतलब तालाब है छोटा या फिर समुद्र है, नदियाँ, इनके किनारे आपको मिल जाएंगे। इनको बहुत से लोग सिद्ध भी करते, सिद्ध करने के लिए सेम वही चीज़ किसी भी नदी या पानी का जो भी स्रोत है उसके किनारे बैठ के इनकी साधना होती, नहीं तो उस शमशान में साधना होती जहाँ पे हरे भरे घास हो और वहाँ पे इनकी साधना की जाती है। और अगर ये सिद्ध हो जाते हैं तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आप उनसे करवा ना सको। लेकिन ये भूत प्रेतों की कैटेगरी से बहुत अलग होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने भूत प्रेतों को सिद्ध किया है तो ये आगे चल के आपको नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि भूत प्रेत सिद्ध करने की ना एक निश्चित समय के लिए उनको सिद्ध किया जाता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, आप इससे ज़्यादा उनको अपने पास नहीं रख सकते। इससे ज़्यादा लालच की वजह से अगर अपने पास रखा, क्योंकि क्या है कि भूत बहुत ही जल्दी काम करते हैं। जैसे मैं महाविद्या की साधिका हूँ, इसमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई प्रेत सिद्ध किया है ना तो आप उसे एक ऑर्डर दोगे, तुम्हें इसका घर बिगाड़ना है या इसका घर संवारना है, 3-4 दिन के लिए वो सही कर देगा, बाद में फिर वो वैसे ही कर देता है। लेकिन आपके पास पैसे आ रहे हैं, किसी के काम बन रहे हैं, 4 दिन के लिए भी बन रहे, तो आपको कुछ ना कुछ तो देगा ही। इस लालच में क्या होता है ना कि वो उसका जो भी उन्होंने टाइम पीरियड ले रखा होता है कि हम तुम्हें इस टाइम के लिए सिद्ध कर रहे, वो छोड़ते नहीं उन्हें। फिर वो उनके मरने के वक्त में उनको बुरा हाल कर देते। कहते हैं ना कि तांत्रिकों की बहुत बुरे तरीके से मौत हुई, यही एक कारण होता है। जिन्होंने प्रेत सिद्ध कर रखा है उनके साथ यही होता है। अब बेताल सिद्धि के साथ क्या आप इनको ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रख सकते हो और इनको आप एक तरीके से भैरव बाबा की आन दे करके चला सकते हो और ये आपका नुकसान नहीं करेंगे। ये सिद्ध बात है अगर आपके पास बेताल है, क्योंकि ये जो शक्ति है ना बहुत उच्च कोटि की शक्ति है, जल्दी ये सिद्ध होती नहीं है और आम लोगों के लिए ये है भी नहीं, बहुत ही उच्च प्रकार की शक्ति है और सिद्ध करने के बाद में ये नुकसान नहीं पहुंचाती है। इनको आपने इनका भोग दिया और इनका काम हो गया। इसी तरीके से ये 5 बेताल अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इनको काली शक्ति ही कहा जाता है, मतलब भूत प्रेत की श्रेणी में ही रखा जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि उनकी शक्तियों से ज़्यादा शक्तिशाली है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो तांत्रिक होते हैं जो गलत काम करते हैं और फिर उनकी मृत्यु गलत होती है, तो उनकी मृत्यु के बाद क्या होता है? उनकी मृत्यु के बाद, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मान लो जैसे मैंने कोई प्रेत सिद्ध किया, अब मैंने उससे जो आपको मैंने भी बताया कि टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड तक मैंने उससे बहुत काम लिया और हर एक तांत्रिक जिसने भी प्रेत सिद्ध कर रखा है ना, वो उस टाइम पीरियड पे ना वो प्रेत इतना मजबूर कर देता है कि आप उसे कहते हैं ना कि प्रवाह करना होता है या उसे छोड़ना होता है, वो तांत्रिक छोड़ नहीं पाता। अब उस प्रेत ने उस तांत्रिक ने उस प्रेत से बहुत से काम कराए होते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई मरने के बाद मोक्ष चाहता है ना, तो उसके लिए वो तांत्रिकों के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके गुलाम बन के रहते हैं। लेकिन मरने के बाद अगर आपने कोई प्रेत सिद्ध किया है तो मरने के बाद आप प्रेत योनि में ही जाओगे, वो ही प्रेत आपको अपना गुलाम बना के रखेगा। ठीक है। और अगर जैसे कहते हैं ना आपने उच्च कोटि की कोई साधना कर रखी है, महाविद्या वगैरह की साधना कर रखी है, महाशक्ति दैवीय शक्ति की, ये आपको मरने के बाद अपने लोक में ले जाती है।
लेकिन जो भूत प्रेत की श्रेणी या फिर कहते हैं ना कन्या पिशाचनी यक्षिणी, ये मरने के बाद आपको अपने ही लोक में रखेंगे, आप उनके गुलाम बन के रहोगे। ये अंतर होता है। जैसे बेताल के बाद एक सिद्धि और आती है, एक मतलब सिद्धि या एंटिटी एक और आती है कि बोलते हैं ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस क्या होता है? ब्रह्म राक्षस 3 टाइप के होते हैं। ब्रह्म होते हैं 3 टाइप के, उसको कैटेगरी दे दी गई है। ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच और ब्रह्मदेव, अच्छा 3 होते हैं। ठीक है। जो ज्ञानी है और जिसके कर्म बेकार है, जो शादी से पहले मर गए, वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। और शादी के बाद जिसके कर्म बेकार है वो ब्रह्म पिशाच बन गया, और जिसके कर्म बहुत अच्छे हैं वो ब्रह्मदेव बन गया, पूजनीय। तो ये एंटिटी भी बहुत पावरफुल होती है। ब्रह्म राक्षस सबसे खतरनाक होता है इसमें। अच्छा, हाँ, अगर वो किसी को लग जाए तो छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो वो नेगेटिव एंटिटी है। नेगेटिव एंटिटी है, और पॉजिटिव में ब्रह्मदेव। बाकी दोनों नेगेटिव। दोनों नेगेटिव, ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म पिशाच। और इनको पूरे तांत्रिक ही सिद्ध करते हैं इनसे गलत काम कराने के लिए। जैसे किसी के पीछे जिन्ना छोड़ दिया वो नहीं छूटता है ना, ऐसे किसी के पीछे ब्रह्म छोड़ दिया है, ब्रह्म पिशाच या ब्रह्म राक्षस, तो वो भी छुड़ाना नामुमकिन है, कोई नहीं छुड़ा सकता। उसकी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है और खर्चा उसमें बहुत लगता है। उसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे काम तो छूटता है। और उस इंसान का एक, जैसे हमने ब्रह्म पिशाच या ब्रह्म राक्षस को छुड़ाना है ना, जिस इंसान के ऊपर लगा हुआ है, तो उसके से एक उंगली है, उसमें से उंगली काट के उसको चढ़ानी पड़ती है उस इंसान की, तब जाके उससे पीछे छूटता है। बहुत बड़ा विधान है मंत्र का, हवन का, तब जाके वो छूटता है। तो बड़ी खतरनाक एंटिटी है ये। जैसे हम देखते हैं कि आजकल ना यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा लोग अपनी पॉडकास्ट बना करके लोग सिद्धियाँ करना सिखा रहे हैं कि आप ये मंत्र पढ़ो, ये करो, ये ऐसे करके इस जगह बैठ के इसको सिद्ध कर सकते हो। तो वो चीज़ क्या है, मतलब वो चीज़ सही है गलत है, क्या है उसको करना? अगर वो लोग बता रहे हैं ना, तो पॉडकास्ट देख के आप सिद्ध मत करो, आप उनसे कांटेक्ट करो डायरेक्ट, और पर्सनली उनसे मिलके सिद्धि के बारे में पूछो। क्योंकि अगर कोई बता रहा है ना तो सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी नहीं बता सकता। सबको पता है कि अगर मैं बता रहा हूँ तो उसका गलत यूज़ करेंगे, तो कोई भी सही से पूरा मंत्र नहीं बताता। अगर आपको सीखना है तो पर्सनली जाके उनसे मिलो। कोई अगर उस चीज़ को कर रहा है, सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, तो गलती करता है सबसे बड़ी, तो उस पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सके। बिल्कुल पड़ेगा। अब क्या, बिना गुरु के जिसका मंत्र है पहले उससे मिलोगे, उसका आशीर्वाद लोगे, वो शक्तिपात करेगा, तभी तो आप उसको कर पाओगे। अब उठा के ऐसे ही मंत्र कर लोगे तो नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले आती है। आप कोई सी भी सिद्धि साधना करो, उनके पहले गण ही आएंगे आपके पास, तो पगला देंगे आपको, पागल हो जाते हैं। आपको सुना होगा बहुत लोग साधना करते बाद, भूत तो मार देगा। अगर पावरफुल भूत होगा भूत मार देगा। तो शमशान में जाते हैं लोग सिद्धि करने, हम पता चलता है कि नहीं मारा गया, चिताओं के ऊपर बैठ के सिद्धि करते, वो मारा गया। तो यही केस होते हैं। गुरु का पीछे हाथ होना ज़रूरी है, बंधन होना ज़रूरी है। यूट्यूब से देख के ना करें। अगर आपको किसी का मंत्र अच्छा लग रहा है तो आप उससे संपर्क करें, उससे बातचीत करें कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, मैं ये विद्या सीखना चाहता हूँ, अब तब सीखिए, तब ठीक रहेगा। ऐसे बहुत गलत हो सकता है, जान जा सकती है, खतरनाक चीज़ें होती हैं। जैसे बहुत से लोग महाविद्या के भी मंत्र देखते हैं, जैसे मैं भी रील वगैरह देखती हूँ, कभी कभी टाइम मिलता है, तो मैंने ये भी देखा था, जैसे कि एक थे, उन्होंने माता बगलामुखी का 36 अक्षरी मंत्र दे रखा था और ये कहा था आपको पीले आसन पर बैठकर जपना है। अगर आपने इस तरीके से डायरेक्ट 36 अक्षरी मंत्र किया तो यक्षिणी आकर के, माता की जो यक्षिणी है वो आकर के आपके दिमाग पे बैठ जाएंगे। फिर आपके साथ जो होगा ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल रहोगे आप। कहते हैं ना कि इंसान बिल्कुल पागल हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। अगर यक्षिणी किसी के भी दिमाग में बैठ जाए तो उसे हटा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और माता बगलामुखी की डाई यक्षिणी है। अच्छा, जो आदि यक्षिणी है वही दिमाग पे आके बैठती है, वो बहुत खतरनाक यक्षिणी होती है। माता की जो सबसे पावरफुल यक्षिणी है विडालमुखी यक्षिणी है, माता बगलामुखी की। उनकी सिद्धि नहीं हो पाती तो माता बगलामुखी की सिद्धि कौन करेगा? उन्हीं की सिद्धि कर लेगा इंसान तो वो आगे पहुँच जाएगा। जैसे माता के ऊपर अभी बात हो रही है, तो माता की सिद्धि के बारे में थोड़ा मैं और जानना चाहूँगा। माता की सिद्धि के लिए सबसे पहले तो देखो, आपको किसी संप्रदाय से जुड़ना पड़ता है। मेन जैसे आपकी जो जाति है, उस जाति को छोड़ के आपको संप्रदाय से जुड़ना पड़ता है। जैसे शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय, कौल संप्रदाय हुआ ना, इस तरीके से संप्रदाय से आप जुड़ के वहाँ आपकी गुरु दीक्षा हो गई। गुरु दीक्षा के बाद में आपको जिन महाविद्या की साधना करनी है, आपको उनके परिवार की दीक्षा लेनी होती है।
शाक्त संप्रदाय से जुड़ने के बाद में आपको जिस महाविद्या की साधना करनी है उस महाविद्या के परिवार में आपको सम्मिलित होना पड़ेगा, उसकी दीक्षा अलग होती है। उसके बाद हर महाविद्या के अपने गणेश हैं, मतलब 10 महाविद्या कहा जाता है ना, तो 10 के 10 महाविद्याओं के अपने गणेश हैं, अपने भैरव हैं। बस माता धूमावती के भैरव नहीं है, बाकी और 9 महाविद्याओं के अपने भैरव हैं, इनकी गण भी हैं। और अगर सबसे बड़ा अगर परिवार कहा जाए तो माता बगलामुखी के गण है। आप उनके गण की साधना करते करते ही आपकी 6 साल 7 साल ऐसे निकल जाएंगे। इतने मतलब कहते हैं ना, उनकी गणपति, फिर उनकी यक्षिणी, फिर उनके भैरव, फिर उसके बाद उनके अंग देवी देवता और 5-6 हैं, वो सबको लेके चलती है। माता बगलामुखी का जो रूप है, इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे अभी, कौन सी माता का ये अवतार है या रूप है? माता बगलामुखी का अवतार ऐसे माना जाता है कि एक बार एक दानव था जिसने मतलब बहुत ही ज़्यादा वात उत्पन्न कर रखा था। कहते हैं ना कि अपनी जिह्वा से उसे एक वरदान मिला, तो वो उसका ही मिसयूज़ कर रहा था और इतनी वाणी, उसकी इतनी ध्वनि निकाल रहा था, ऐसी ध्वनि कि उस ध्वनि को सुन के कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा साउंड हो जाता है, आपके कान से खून निकल जाएगा, आप बहरे हो सकते हो, बेहोश हो सकते हो। सेम यही स्थिति चल रही थी। इसको देख के जब सारे देवता परेशान हो गए थे तो भगवान शिव के पास गए, विष्णु के पास गए। तो विष्णु जी ने कहा कि इस शक्ति मतलब इस राक्षस को मारने के लिए, क्योंकि ये वरदान उसने प्राप्त किया था, उसके लिए किसी महाविद्या की, महाशक्ति की ज़रूरत है। तो भगवान विष्णु साधना में बैठ जाते हैं। साधना में जब बैठते तो उनके सामने त्रिपुर सुंदरी आती हैं, वो भी महाविद्या है। माता त्रिपुर सुंदरी के हृदय से एक तेज उत्पन्न होता है और उस तेज से माता बगलामुखी प्रकट होती है। ठीक है। और ये सौराष्ट्र के पास हरिद्रा सरोवर के पास में उनका कहते हैं कि वो अवतरित हुई थी। अभी माता बगलामुखी की जयंती पार हुई ना, उसी दिन माता का प्राकट्य हुआ था। उसके बाद माता ने बहुत ही कहते हैं ना, माता के अंदर इतनी ज़्यादा सम्मोहन शक्ति है, इतनी ज़्यादा वशीभूत करने की शक्ति है उनको, और वो इतनी ज़्यादा सुंदर है। दैत्य उनको देख कर के ऐसे ही मोहित हो गया और उन्होंने उसका स्तंभन कर दिया, मतलब उसकी बुद्धि का स्तंभन कर दिया। वो कुछ सोच समझ ना सका और इतना वो सम्मोहित हो चुका था माता से, माता ने आराम से उसकी जिह्वा पकड़ी और प्रहार किया, उसकी जिह्वा कट गई और जो वो अपनी ध्वनि से सबको मारने की प्रक्रिया चालू रख रहा था वो वहीं पे खत्म हो गई। और माता का अगर आप रूप देखोगे तो माता बिल्कुल 18 से 20 साल की एक लड़की होती है, बिल्कुल उसी तरीके से, पतली सी और काफ़ी ज़्यादा आकर्षक चेहरा है उनका। और पीले रंग के वस्त्र भी धारण कर रखे हैं माता ने और सोने से बिल्कुल लदी हुई हैं। वो कहते हैं ना, हर आभूषण उनकी सोने के हैं और उनका जो वाहन है वो बगुला है, इसलिए उनको वल्गामुखी पहले कहा जाता था। जैसे हम कहते हैं ना योगी, उसे बहुत लोग कहते हैं जोगी, तो इसी तरीके से शुद्ध नाम उनका वल्गामुखी है, लेकिन लोग बगलामुखी कहते हैं। तो ऐसे इनकी जैसे आप इनकी सिद्धि है, तो इनके सिद्धि के से आप क्या क्या काम कर सकते हो? इनकी माता महाविद्या जो भी हैं, जितनी भी महाविद्या हैं, अगर आपने एक सिद्ध किया ना तो बाकी सारी महाविद्या की शक्तियाँ आपके साथ चलने लग जाएंगी। और हर महाविद्या षट कर्म में निपुण होती है। तांत्रिक क्षेत्र में जब आप आते हो ना तो सबसे महत्वपूर्ण विद्याएं जिसके लिए लोग अलग अलग सिद्धि करते हैं वो षट कर्म ही होता है। शांति कर्म, सम्मोहन, उच्चाटन, मारण, विद्वेषण, ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो इनकी सिद्धियाँ, ये जो महाविद्या होती है, महाशक्ति होती है, ये इन कार्यों में निपुण होती है, मतलब सक्षम होती है वो। इनकी शक्ति से आप वो सारे काम कर सकते हो। और माता बगलामुखी की जैसे देखा जाए तो वो स्तंभन शक्ति भी बहुत अच्छे से करती है। और आपने सुना भी होगा कि किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है, किसी का व्यापार रुक गया है और किसी के मतलब कहते हैं ना बिजनेस में लॉसेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगी कि माता बगलामुखी की शक्ति वहाँ यूज़ हो रही है। गलत शक्तियों से ये चीज़ें की जाती है, उसको तोड़ने के लिए, उसका खंडन करने के लिए माता बगलामुखी की सहायता आप ले सकते हो। और जैसे कहते हैं ना ब्रह्म राक्षस और जिन जिन्नात, ये सब चीज़ें जो होती है, बेताल हो गए, ये सब बहुत बड़ी एंटिटीज़ होती हैं, इनको हरा पाना मुश्किल होता है। तो इस जगह पे मतलब माता बगलामुखी सक्षम है। जैसे महाविद्या की साधना आपने कर ली, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया, इन सब चीज़ों को मारने के लिए माता के शस्त्रों की भी साधना होती है। जैसे आपने सुना होगा ना, दुर्गा जी के पास त्रिशूल भी है, नाग भी है और धनुष भी है, उन सब अस्त्रों की भी साधना होती है। वो सब आपको मिल गया क्योंकि शक्ति मिल गई, कहते हैं ना सिद्धि मिल गई, लेकिन सिद्धि से आप सारे काम नहीं कर सकते, तो शस्त्र होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास ताकत आ गई, मैंने प्रोटीन शेक पिया,
मेरे पास ताकत आ गई, लेकिन अगर आपको मारना है, मुझे पता ही नहीं आपको कैसे मारना है, तो मैं कैसे मारूंगी। तो इसलिए शस्त्रों की भी साधना की जाती है। और माता बगलामुखी की कृपा से आप कोई भी काम कर सकते हो। किसी का भी कोई भी किसी भी तरीके से परेशान है तो आप वो सारे काम कर सकते हो। किसी पे बहुत ही गंदा वशीकरण, आपने सुना होगा, बहुत से लोग गंदी गंदी चीज़ें खिला करके वशीकरण करते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि माता कामाख्या का नाम लेकर के कहते हैं कि गंदी चीज़ों का यूज़ करके वो वशीकरण करेंगे। तो माता कामाख्या जो है, उनके नाम से अगर आप वशीकरण कर रहे हो ना, तो केवल पति पत्नी का कर सकते हो। अगर आप देखते हो ना, किसी प्रेमी प्रेमिका के लिए कोई वशीकरण कर रहा है या किसी परिवार वाले के लिए कर रहा है, गलत काम के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे अगर जो वशीकरण होता है वो लोना चमारन और इस्माइल जोगी के नाम से वशीकरण होता है। यहाँ पे महाशक्ति काम नहीं करती, गलत जगह पे महाशक्ति काम कहीं नहीं करती है ना। और महाविद्या है या फिर कोई सी भी अच्छी शक्ति है, आप उनका अच्छे कामों के लिए यूज़ कर सकते हो। गलत काम आपने करना चाहा तो वो ही आप पे प्रहार कर देंगे। ये चीज़ें होती हैं। जैसे वशीकरण के ऊपर अभी आपने जिक्र किया, तो वशीकरण बहुत आजकल हम सुनते भी हैं, काफ़ी लोगों पे हो भी जाता है, काफ़ी लोग कर भी रहे हैं और काफ़ी लोग तो सिखा भी रहे हैं। मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने एक वीडियो देखी है, वो एक लेडी है, वो सिखाती है आप हनुमान चालीसा के थ्रू कैसे वशीकरण कर सकते हो। ये चीज़ तो नहीं होती फिलहाल। फोटो देखो और उस पर आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो वशीकरण हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होता। और मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूँगी कि अगर वो चाहते हैं करके देखना तो करके देख सकते, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। बहुत लोग गंदी गंदी प्रक्रियाएं भी करते, फिर भी देखते कि वशीकरण नहीं हुआ है। तो वशीकरण का जितना कहते हैं ना हवा बनाया गया है, उतना वो इजी है नहीं। बहुत बड़ी अगर तांत्रिक क्षेत्र में आप देखो तो बहुत बड़ी विद्या है वशीकरण। किसी की बुद्धि को पलटना, किसी की बुद्धि को वश में करना, वशीकरण यही तो हुआ ना। अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, आपकी बुद्धि मेरी तरफ नहीं आ रही, यही तो होता है। तो अगर आपकी बुद्धि को मैं कंट्रोल कर सकूं, आपके दिल दिमाग को कंट्रोल कर सकूं, यही वशीकरण होता है। और ये बहुत बड़ी विद्या है और ये इतना इजीली तो नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर कोई लोना चमारन या इस्माइल जोगी के साधक हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे। लेकिन वशीकरण भी दो टाइप का होता है, एक गंदा एक अच्छा। जो महाविद्या के थ्रू या अच्छे शक्ति के थ्रू किया जाता है, उसमें इंसान का वशीकरण करोगे ना आप, इंसान स्वस्थ रहेगा, अच्छा खासा रहेगा, सम्मोहित रहेगा आपसे। लेकिन अगर गंदी शक्तियों के माध्यम से करोगे तो उसकी शक्तियाँ माइंड पे बैठा देते हैं, तो भूत ही उसको वशीभूत करता है। जैसा भूत चाहेगा वैसा वो इंसान करेगा, और इंसान सूख की हड्डी होने लगता है, आँखों के नीचे गड्ढा आने लगता है, पेट में प्रॉब्लम आने लगती है। तो वो खिला के किया जाता है वशीकरण। जो ओरिजिनल वशीकरण है ना, आप दूर से ही कर दोगे। जो ज़्यादातर ट्रेड में चल रहा है वो गंदा वशीकरण चल रहा है, वो वशीकरण नहीं हुआ, एक तरीके से काला जादू हो गया। वशीकरण अगर किसी को, जैसे वशीकरण तो श्री कृष्ण करते थे, वो असली वशीकरण तो शुद्ध प्योर शब्दों से। हाँ, वो इतना सरल नहीं होता है, वो ज़िंदगी बना देता है लोगों की। ये तो सिर्फ गंदा काला जादू है, वशीकरण थोड़ी ना है। 4 दिन चलता है फिर छूट जाता है और इंसान बर्बाद भी हो जाता है। इस पे किया है। अभी एक मूवी भी आई ना वशीकरण के ऊपर, शैतान, तो उसमें दिखाते हैं कि वो लड्डू खिला के वशीकरण करता है तो है, लेकिन गंदा वशीकरण है ना, वो तो बुरा करने के लिए वशीकरण कर रहा है ना। वो वशीकरण नहीं है, वो काला जादू कर रहा है, उसको सम्मोहित कर दे रहा है बस। वो जैसे आप कह रहे हो वैसे ही बोल रही है, वो हिप्नोटाइज हो गया। वो तो सम्मोहन और वशीकरण में दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग वर्ड है। वशीकरण का मतलब स्पेल हो गया और सम्मोहन का मतलब हिप्नोटाइज हो गया, तो दोनों अलग वर्ड है, दोनों अलग चीज़ है। वशीकरण में बहुत अच्छा लगता है, जैसे तो आपका इनके लिए वशीकरण कर दिया जाए तो आप दोनों में प्रेम बढ़ेगा और अच्छा भी लगेगा आपको। और अगर कोई जोर जबरदस्ती से कर रहा है ना तो खिच मन हो जाएगा, भूत प्रेत आ जाएंगे आपके औरा मंडल में, बड़ा अजीब सा हो जाता है। जो ऐसे काम जो करता है उसके ऊपर बाद में कभी नेगेटिव तो आता होगा इफेक्ट, जो किसी की गलत के लिए। तांत्रिक है, उनकी बात कर रहे हो आप? कोई अगर किसी के ऊपर वशीकरण करवा रहा है, हाँ, तंत्र के क्षेत्र में हमेशा जो तलवार होती है ना, वो दो धारी तलवार होती है। आपको वार करके वो आएगी ना, तो दूसरी तलवार आपके फिर वो आपकी तरफ भी आएगी। बंधन क्या रखते हैं। अगर मैं किसी तांत्रिक के पास जाऊँ किसी का गलत करवाने के लिए कि इसको मैं अपने वश में करना चाहता हूँ, तो मेरे को भी तो कहीं ना कहीं बाद में जाके हार्म करेगा ही ना। हाँ, बिल्कुल हार्म होता है, क्योंकि गलत कर्म, हम जो भी इंसान धरती पे आता है वो अपने कर्म झेलने के लिए, कर्म भोगने के लिए ही आता है ना। तो अगर आपने कोई गलत कर्म कर रखे हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है,
यही मिलना है। तो वही, लेकिन लोगों को भी कर भी लेते हैं, फिर लोगों को पता भी नहीं चलता कि हम कितने पानी में जा रहे हैं। हाँ, चलिए, मैं थोड़ा सा ना इसको मैं थोड़ा सा पोजीशन के ऊपर आना चाहूँ कि आप ऐसे केसेस जैसे आप बहुत डील करते हो दोनों ही, तो कोई पोजीशन का ऐसा खतरनाक सा किस्सा आप अगर बता दो तो थोड़ा माहौल गर्म हो जाएगा। ठीक है। एक महिला के बारे में बताना चाहती हूँ जो परी और यक्ष से परेशान थी। परी क्या हो गई? जैसे यक्ष, परी क्या हो गई? परी भी उनकी तरह एंटिटी है? परी भी एक एंटिटी है, और जैसे कहते हैं ना, परी का मतलब इसके दो पर होते हैं। तो देखा है आपने टीम में सोन परी आकर्षण, हाँ वही परी होती है, अच्छा। रियल में भी होती है वो। जैसे उत्तराखंड की ही बात है ये, और अल्मोड़ा की साइड की बात है। अल्मोड़ा से भी थोड़ा और आगे जा करके एक जगह है बागेश्वर, वहाँ की बात है ये। एक औरत थी और वहाँ पे वो कहते हैं ना शाम के समय चारा लाने जा रही थी, तो पहाड़ों में होल थे वहाँ पे। तो उसके घर वालों ने बता रखा, जैसे नई बहू थी वो, तो उसके घर वालों ने बता रखा था कि जहाँ भी तुम्हें पहाड़ों में छेद दिखे उसे कभी तुम लांघना मत, है ना, उसमें परियों का वास है, उसे कभी भी मत लांघना। तो एक बार कहते ना कभी कभी किसी को ध्यान न रहा, उसने वो लांघा। लांघने के बाद उसके ऊपर जो चीज़ें हो रही थी, उसके साथ जो चीज़ें हो रही थी वो बहुत ही गंदी हो रही थी। उसके ऊपर सवारी तो आ रही थी, लेकिन सवारी सब कुछ बोल रही थी, पर वो कौन सी एंटिटी है वो नहीं पता चल रहा था। और उसको अगर कहीं दिखाया जाए ना तो वो भी चीज़ें नहीं पता चल रही थी कि है क्या, क्योंकि उत्तराखंड में क्या है ना कि अगर किसी के ऊपर सवारी आती तो उसे देवी देवता का नाम दे दिया जाता है। अगर किसी के पितृ भी आ रहे हैं और पितृ उसके प्रेत योनि में भी हैं, तो भी क्या कहेंगे, हमारे देवता आ रहे हैं। और वो देवता बोलता रह जाएगा कि तुम्हारा काम होगा, लेकिन वो होता नहीं है। ये सारे भी केसेस कर रखे मैंने, तो मुझे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, तो किसी को बुरा ना लगे यहाँ पे जिसके भी घर में देवी देवता आते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, स्थिति उस औरत की क्या हुई थी वो मैं अब बताती हूँ। उसके जो मासिक धर्म थे वो पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। उसके मतलब 6-7 महीने तक बिल्कुल भी मासिक धर्म में नहीं आते हैं। और उसके बाद जब वो रात में सोती थी, रात में सोने के बाद वो अपने पूरे बाल को खोल के फैला करके सोया करती थी, और जब उसे कोई देखे तो उसे वो इस तरीके से दिखती थी, आंखें बिल्कुल लाल हो जाया करती थी। और रात में उस अपने सारे वस्त्र निकालने लग जाती थी, वो सारे कपड़े अपने निकालने लग जाती थी। और अगर उसे कुछ खाने के लिए दिया जाए वो पूरे दिन नहीं खाती थी। और रात में जब सभी सो जाते थे तो जो भी बचा हुआ खाना होता था वो ऐसे मुट्ठी भर भर कर खाती थी। और उसके बाद में उसे बहुत जगह दिखाया गया, पर कोई भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था कि वो चीज़ है क्या, क्योंकि ना तो वो कहीं देवता बन के आ रही थी, ना कहीं भूत बन के आ रही थी। सवारी थी उसके ऊपर में, उसके सामने मंत्र पढ़े अगर भगवान का तो भी वो खुश, भूत भगाने के मंत्र पढ़े तो भी वो खुश। और उसके बाद वो अपने हाथों पैरों को भी ना नोचा करती थी इस तरीके से। और चूड़ियाँ पहना करती थी वो, चूड़ियाँ पहाड़ी जो भी औरतें होती हैं बिल्कुल टाइट चूड़ियाँ पहनती, वो सारी चूड़ियों को ऐसे करके तोड़ा करती थी। और तोड़ने के बाद जो उसके कांच हुआ करते थे उसी कांच से अपने शरीर को खरोचा करती थी, पैरों को। और अपने घर में सबको कहती थी चल मेरे साथ सोने। उसे ये नहीं पता होता था कि उसके सामने कौन है, मतलब घर के जितने मर्द हैं जितनी औरतें सबको कहती थी आ जा कमरे में। और पूरे अपने रूम को गंदा रखना, पूरा अव्यवस्थित रखना, और जितनी भी गंदी जैसे कूड़े उड़े हों उठा करके अपने रूम में ला करके रखना। और उसी से खेला करती थी वो कूड़ों से, जैसे कहते ना किसी गाय का गोबर वगैरह हो गया और गाय का चारा हो गया, वो सब ला करके वो रूम में रखा करती थी। और जैसे सब्जियों के छिलके वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें वो अपने बेड के पास ला करके उससे ही मतलब उसको ही हाथ से ऐसे करके वो खेला करती थी। बहुत ज़्यादा वो परेशान हुए, बहुत से देवी देवता आते हैं पहाड़ों में, बहुत जगह दिखाया। और जब ये केस आया हमारे पास में, जब देखा गया तब पता चला कि उसके पीछे शक्ति है क्या। और वो शक्ति परी जो शक्ति होती है ना, ये भी बहुत उच्च कोटि की शक्ति होती है। ये भी देवताओं के सामर्थ्य वाली शक्ति होती है, देवीय शक्ति से परिपूर्ण होती है। लेकिन हुआ क्या था यहाँ पे कि वो नाराज़ हो गई थी परी, क्योंकि ये मान्यता है कि वहाँ पे जैसे बहुतों की पूजा भी होती है, बहुत परियों की पूजा भी होती है। और आपने एक मंदिर भी सुना होगा, खैट पर्वत पे भी बहुत सारी परियां हैं, वहाँ पे भी उनकी पूजा होती है। और वहाँ पे वो आज भी हैं, इस बात का भी प्रूफ है, 8 परियां हैं वहाँ पे। और इसी तरीके से ये परी भी पूजनीय थी। और इसके बारे भी ये इतनी ज़्यादा रुष्ट हो गई थी कि उस औरत को उसने
बहुत ही बुरी तरीके से परेशान किया था और किसी के सामने ये आती भी नहीं थी, इसे पकड़ पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर जो भी हमारी प्रक्रिया होती है, हमने उस प्रक्रिया से, कहते हैं ना कि पहले वो दैवीय शक्ति थी, रुष्ट हो गई थी, उसे मनाने के बाद फिर उसके शरीर से हटाना। तो मैं हर पॉडकास्ट पे ये बात ज़रूर बोलती हूँ कि किसी के भी शरीर पे कोई भी चीज़ नहीं आती है, कोई भी दैवीय शक्ति या कोई भी प्रेत शक्ति शरीर में नहीं आती, अच्छा, हमारे शरीर के ओहरा मंडल पे आती है। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग बहुत उनसे मतलब ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करके हिलते हैं, नाचते, तो ये क्या होता है, ओहरा मंडल पे शक्ति आई है, वो पूरे तरीके से आपके ऊपर अपनी छाया डालती है, हिप्नोटाइज कर देती है आपकी। अब वो जैसे मूव करेगी, कहते हैं ना शक्ति आ रही है, तो वो जिस तरीके से मूवमेंट करेगी उसी तरीके से हमारे शरीर में भी मूवमेंट होती है। और ये जो केस था, ये भी बीच की बहुत सारी बातें मैंने नहीं बताई क्योंकि मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये केस जो था बहुत ही, कहते हैं ना कि उस औरत के साथ जब उसे हमने देखा था और पहले की उसकी फ़ोटो देखी थी तो बहुत ही बुरी कंडीशन हो चुकी थी उसकी। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी मान्यता है किसी चीज़ की तो हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। जैसे आप बता रहे हो कि आप ऐसे करके उनका निवारण करते हो इन चीज़ों का, तो आप उसको सॉल्व कैसे करते हो? क्या वो 100% वो चीज़ चली जाती है जब आप उसका निवारण करते हो? जब किसी के जैसे मैंने बताया ऑरा मंडल पे कोई चीज़ है तो हमारी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, तो उस ऑरा मंडल पे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उनको हम पहले एकत्रित करते हैं। सबसे पहली बात ये, इससे भी पहले जो मैं करती हूँ, इसके पहले मैं करती हूँ फ़ोटो देखती हूँ किसी का भी। फ़ोटो देखने के बाद ध्यान में जा कर के ये देखती हूँ कि है क्या चीज़, एक्चुअल में परेशानी है क्या, क्योंकि बहुत से लोग, ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त भूत प्रेत से ही पीड़ित हो, कहीं कहीं कुछ मानसिक रोग से भी पीड़ित होते हैं कुछ लोग। तो वहाँ पे पहले मैं ये देखती हूँ कि क्या परेशानी है, अगर तंत्र मंत्र भी है तो किसने किया है, किस तरीके से वो चीज़ आई है, वो सारी चीज़ें देखती हूँ पहले। देखने के बाद में ये कितने साल पुराना है और फिर उसके बाद में कितनी शक्तियाँ उस इंसान के पीछे और कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, वो सारी चीज़ें देखने के बाद फिर उस इंसान को बुलाया जाता है। मैक्सिमम मैं वीडियो कॉल पे भी करवा देती हूँ क्योंकि इतने सक्षम है हम किसी भी शक्ति को खींचने के लिए अपनी तरफ। तो कुछ क्रियाएं करवाती हूँ मैं वीडियो कॉल पे, या फिर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसे मैं बुलाया करती हूँ अपने पास में। तो उसके बाद, बुलाने के बाद जितनी भी चीज़ें उसके साथ है, नेगेटिविटी, कोई अच्छी शक्ति, कहते हैं ना कि अगर बहुत से लोग पूजा पाठ भी करते तो अच्छी शक्तियाँ आप किसी की ले नहीं सकते हो, तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं उन सबको एकत्रित करके उनके ऑरा मंडल से हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, उनको हटा करके फिर अपने पास रखने के लिए हम कुछ क्रियाएं करवाते हैं। और उस क्रिया के करने के बाद में वो इंसान बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसका पिंड इन सब नकारात्मक ऊर्जाओं से बिल्कुल छूट जाता है, वो अपने घर को चला गया, वो उसी दिन ठीक हो जाएगा, उसके बाद उसे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। अब काम यहाँ पे आता है हमारा कि हमने जो नकारात्मक ऊर्जाएं उसकी खींची हैं उसका क्या करना है, तो उसका हम करते हैं दाह संस्कार। जैसे एक इंसान का दाह संस्कार किया जाता है उसी तरीके से हम दाह संस्कार करते हैं। और दाह संस्कार करने के बाद पूरे 40 दिन की प्रक्रिया होती है। जो इंसान हमारे पास आया वो तो एक दिन में ठीक हो गया, और उसके बाद जो इंसान आता है हम उससे बंधन भी लगाते हैं। वो बंधन जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, जब तक उसका जीवन है, तब तक वो काम करता है। कोई कितना भी बड़ा अघोरी और तांत्रिक हो, उसके ऊपर तंत्र दोबारा से नहीं कर सकता। जब तक उसका शरीर है वो बंधन तब तक उसका काम, उसकी रक्षा करता है वो। और कोई अगर तंत्र कर रहा है, अगर कोई आपको तीर मार रहा है या आपको किसी ने गोली मारी, आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है, तो गोली उसने मारी है तो आपके पास आएगी तो ज़रूर, पर वो वापस भी हो जाएगी क्योंकि आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना तो आपको गोली लगेगी नहीं। बस इस बंधन का भी यही काम है, किसी ने तंत्र किया तो वो उस इंसान के पास में आती तो ज़रूर है, लेकिन 2-3 सेकंड के बाद वो क्रिया वापस हो जाती है। इस बंधन का एक और फ़ायदा है, ये बंधन हमने जैसे लगा दिया ना, जो करवा रहा है या जो कर रहा है, ये जो प्रक्रिया उसके ऊपर करा, सेम वो प्रक्रिया उसके ऊपर हो जाएगी दोगुनी स्पीड से, वो काम से चल जाएगा। ये समझ लो आप। और उसके बाद में जो 40 डेज़ की कहते हैं ना कि किसी का दाह संस्कार, जैसे किसी की डेथ हुई, उसकी हमने चिता वगैरह जलाई, उसके बाद 40 डेज़ का छूतक माना जाता है। सेम वही चीज़, वही प्रक्रिया होती है कि 40 दिन के लिए हम एक फॉर्म बनाते हैं, एक बेस बनाते हैं, जिससे उनको बिठाया जाता है नकारात्मक ऊर्जाओं को। और उसके बाद में पूरे 40 दिन हवन चलते हैं, और इन 40 दिनों के अंदर अंदर उनके लिए जो उनके लोक का द्वार है वो खोला जाता है। वो खुलने के बाद में वो अपने लोक में, हम अपने लोक में।
इस तरीके से पूरे तरीके से वो उस नकारात्मक ऊर्जा से छूट ही जाता है। अच्छा, ऐसे ये प्रक्रिया कि अगर किसी के ऊपर कुछ हो रखा है, तंत्र मंत्र काला जादू, किसी के ऊपर कुछ नहीं हो रखा और वो अपने ऊपर चाहता है कि बंधन करवा लूँ, तो वो भी करवा सकता है या नहीं करवा सकता? हाँ, करा सकते हैं, वो भी करा सकते हैं और उनके ऊपर भी सेम वही बंधन लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ सजेस्ट करते हैं कि किसी की दी हुई मिठाइयाँ जो सफ़ेद और पीली हो और किसी के घर से आई हुई स्पेशल कोई डिश जो स्पेशल कोई बना के आपको दे रहा हो, तो ये सब मैं बैन करा देती हूँ, क्योंकि शरीर के बाहर आपकी मैंने प्रोटेक्शन कर दी, लेकिन अगर आपने किसी की अभिमंत्रित की हुई चीज़ें खा ली तो शरीर के अंदर जाने के बाद उस चीज़ पे कोई रोकथाम नहीं हो सकता। और ये जो बंधन लगाते हैं ना, ये बंधन तो लगा देंगे हम, लेकिन हमको पहले उसकी स्कैनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ग्रहों की एनर्जी भी होती है। जो बेकार ग्रह होते हैं तो वो भी हमारी बॉडी पे गलत इफेक्ट डालते हैं, तो इस बंधन से हम ग्रह को भी बांध देते हैं, तो फिर किसी को अंगूठी या रिंग पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें घेरे सीधे हो जाते हैं। रावण ने जैसे किया था, हम भी वैसा कर देते हैं। ये बंधन ऐसा है, इसको ब्रह्मपाश बोलते हैं। ब्रह्मपाश बंधन होता है, नागपाश होता है, एक पीनाक भी होता है, उसको भी लगा देते हैं। कई सारे बंधन होते हैं, जैसे हमें लगता है सही, ज़्यादातर हम ब्रह्मपाश ही लगाते हैं, ये सबसे पावरफुल है। कोई काटने की कोशिश करता है ना इस बंधन को, जैसे एक फांस भी काट देगा ना तो ऑटोमेटिकली 1000 फांस लग जाती है, तो इसका तोड़ नहीं है, कुछ भी कोई कर नहीं पाता है। जितना काटेगा उतना बढ़ेगा ये। बस थोड़ा खाने पे परहेज रखना है आपको, खाना नहीं है आपको। अगर कुछ चीज़ खा रहे हो, कोई दे रहा है, आपको लगता है कि इसने तंत्र किया है, तो खा सकते हो, बस थोड़ा सा ज़मीन में गिरा दो उसको, उसका तंत्र वहीं ख़त्म। अच्छा, मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जो लोग परेशान होते हैं, जो खाने के शौकीन होते हैं, वो गिरा के खाएं, तो तंत्र नहीं लगेगा उनके ऊपर। इसके पीछे कोई है इसके कि ऐसा क्यों? ये तो बुजुर्ग लोगों ने भी कहा है ऐसा। पहले के बुजुर्ग कहते थे कि भैया धरती पे खिला के, मतलब गिरा के खा। पहला हम निवाला हम धरती माता को दे रहे हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी माता जी ग्रहण कर लेंगी। इसका रीज़न ये है, जो भी वशीकरण का ये या भूत प्रेत का चढ़ाने का मतलब ये होता है, जो भी उसको पहले खाएगा उसके ऊपर जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम धरती माता को देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो सीधा पाताल में चला जाता है वो, फिर आप मज़े से खाओ। बहुत लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, करना चाहेंगे। ये कोई उपाय नहीं है, ये डायरेक्ट क्रिया है एक तरीके की। उपायों से कुछ होता नहीं है, क्रियाओं से होता है। अगर कोई आपके ऊपर तंत्र कर रहा है तो वो भी तो क्रिया कर रहा है, उपाय करके थोड़ी भूत चढ़ा रहा है आपके ऊपर या आपका दिमाग ख़राब कर रहा है। क्रिया कर रहा है कि 4-5 घंटे की क्रिया कर रहा है, उस पर भूत प्रेत बैठा रहा है, फिर आपको खाने के लिए वो दे रहा है किसी के माध्यम से, तभी तो हो रहा है। क्रिया करनी पड़ती है, एक्शन लेना पड़ता है, तब जाके काम होता है। तो उसे काटने के लिए भी क्रिया ही करनी पड़ती है। उपायों से कुछ नहीं होता, ना उपायों से गिरे सही होते हैं, ना उपायों से भूत प्रेत भागते हैं। कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कुछ करोगे। जैसे अभी थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हम हनुमान जी के ऊपर बात करें। तो ऐसे हनुमान जी के बहुत सारे अलग अलग रूप हैं, तो उनके ऊपर आप थोड़ा सा बता पाएँ? हनुमान जी का एक रूप तो सात्विक जो सभी जानते हैं, जो राम जी के साथ थे, और भी हनुमान जी हैं, उनके रूप हैं। तंत्र में भी हनुमान जी चलते हैं, कई सारे रूप है। जो सात्विक रूप है, पहले वही बता देता हूँ मैं, सात्विक और एक तंत्र का रूप भी बताऊँगा। एक तो नॉर्मल हनुमान जी है, एक पंचमुखी हनुमान है, सब जानते हैं। एक 7 मुखी हनुमान है, जो सिर्फ इंडिया में, सिर्फ गुजरात में, बड़ोदरा में है उनका मंदिर। वो लक्ष्मी स्वरूप हैं, उनकी पूजा करने से लक्ष्मी का आगमन होता है। लक्ष्मी सिर्फ श्री के पास नहीं है, लक्ष्मी भोले बाबा के पास भी है, पार्वती रूप में, हनुमान जी के पास भी है। तो श्री की लक्ष्मी थोड़ी अलग होती है, चंचल होती है। हनुमान जी की लक्ष्मी भी चंचल नहीं होती है, वो स्थिर होती है, लेकिन उसको पाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। और जो भोले बाबा की लक्ष्मी है, वो भी थोड़ा चंचल होती है, वो लेकिन श्री की लक्ष्मी से कम चंचल होती है, वो भी रुकती है। जो श्री की लक्ष्मी होती है वो चंचल होती है ज़्यादा, वो जल्दी से रुकती नहीं है। और रुक जाएगी तो सबसे बढ़िया ही है वो। फिर तो एक लक्ष्मी आसुरी लक्ष्मी भी होती है, जो असुरों की लक्ष्मी होती है। तो लक्ष्मी कई तरीके की होती है, ऐसे हनुमान जी भी होते हैं। तो हनुमान जी 7 मुखी हनुमान जी के से बारे में बता रहा हूँ, उसकी वहाँ पे पूजा होती है। और एक उत्तराखंड में भी है 11 मुखी हनुमान जी, जामुनवाला में है, जंगल में अंदर जाके मंदिर है उनका। तो वो तांत्रिक लोग जो होते हैं ना, वहाँ पे वो अपने कर्म करते हैं, उनको मनाते हैं, तंत्र में यूज होता है उनका। तो आम लोगों के लिए नहीं है उनकी साधना या पूजा पाठ, लेकिन आजकल आम लोग भी कर रहे हैं। तो कर रहे हैं तो उनका फल उनको मिल रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हनुमान जी है तो गलत नहीं करेंगे।
लेकिन थोड़ा सा इंसान उग्र हो जाता है अगर 11 मुखी की हनुमान जी की पूजा पाठ कर रहा है। तो सलाह ये दी जाती है इससे कि सात्विक हनुमान जी की, जो एक मुखी हनुमान जी, उन्हीं की आप पूजा पाठ करो। और हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है वो बहुत पावरफुल है। आपको उनका कुछ भी बजरंग बाण करने की जरूरत भी नहीं है। हनुमान चालीसा इतनी पावरफुल है, बस लोगों को उसका सिद्ध करना नहीं आ रहा, उसको बोलना नहीं आ रहा है। हनुमान चालीसा हमेशा वीर रस में पढ़ी जाती है, जो उसमें नेगेटिव एनर्जी को आप तभी हटा सकते हो कि जब जितनी आपके पास पॉजिटिव एनर्जी होगी। तो जितना आप उसको वीर रस में पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप क्रिएट कर सकते हो पॉजिटिव एनर्जी। जैसे ही आप ज़्यादा क्रिएटिव करोगे एनर्जी पॉजिटिव, वैसे धक्का मार के पीछे कर देगी पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को। तो उसका पढ़ने का तरीका ये है। और सिद्ध करने का तरीका तो बताना चाहूँगा मैं। लोग बाग 40 दिन तक ना करें उसको, पढ़ें ना उसको लिखें। अच्छा, 40 पेज एक ही दिन में लिख लो आप। 40 बार हनुमान चालीसा लिख दो। तुलसी राम सदा हरी चेरा की जगह अपना नाम लिख लो वहाँ पे। तुलसी नाम का नाम हटा दो, अपना नाम लिख दो वहाँ पे। 40 पेज पे 40 बार हनुमान चालीसा लिख दो। एक गिलास पानी में उसको डाल दो, एक पर्चे को, उसमें केसर डाल दो। तो जो मंत्र है अगले दिन उस पर पानी में आ जाएगा, उतर जाएगा, उसको आप पी लो। अच्छा, तो आपके खून में वो समा जाएगा, दिमाग में समा जाएगा, पूरी बॉडी में समा जाएगा, दिल दिमाग में तैर जाएगा वो मंत्र। ऐसा आपको 40 दिन तक करना है। और हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो तो पढ़ भी सकते हो, लेकिन सात्विक रहना है आपको 40 दिन तक। वो सिद्ध हो जाएगी आपको हनुमान चालीसा। उस 40 दिन के अंदर अमावस्या पूर्णिमा भी पड़ेगी, तो इफेक्ट करेगा ही करेगा ऑटोमेटिकली। बहुत सारे नक्षत्र गिरे भी पड़ेंगे। तो मैं तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से सिद्ध की जाती है। इसका ओरिजिनल मेथड यही है हनुमान चालीसा का। इसको ऐसे हम कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे मंत्र भी इसी तरीके से सिद्ध किए जा सकते हैं, लेकिन वो गुरु के द्वारा दिए गए हों तभी। ये तो मैंने दे दिया, मेरी वाणी से निकल गया, जो उसे करना चाहेगा सिद्ध वो हो जाएगा। अपनी मर्जी से करना चाहेगा तो नहीं। अब जैसे मेरा नाम है कि उनकी आज्ञा है, उन्होंने हमसे पॉडकास्ट में बोला था और मैं इसको सिद्ध करना चाहता हूँ, तो वो सिद्ध हो जाएगा। अब कोई अपनी मर्जी से करेगा तो नहीं होगा ऐसा, क्योंकि पीछे शक्ति लगती है, आदेश लगता है ना। आदेश का मतलब समझ रहे हो आप? एक तो आदेश होता है, वो नमस्कार होता है। एक आदेश का मतलब होता है आज्ञा, हुक्म देना किसी को। तो दोनों का अलग अलग मतलब होता है। इसमें से हनुमान चालीसा की जो सिद्धि, तो वो 40 दिन तक ये प्रोसेस करना है हमको। बस 40 दिन तक करना है आपको, हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। आप अपने अंदर बदलाव देख सकते हैं बहुत खुद ही। बदलाव तो आपको 5 दिन में दिख जाएगा। 40 दिन तक हमें वो लिखना है, एक लिख के आप एक दिन में रख लो, लेकिन 40 दिन तक वो क्रिया करनी है। ठीक है। एक दिन में लिख पाओगे तो लिख लो आप, नहीं तो 2 से 3 दिन में लिख भी सकते हो। रोज़ 5-5 लिख लो, ऐसे करके लिख लो। जैसे गायत्री मंत्र की सिद्धि होती है लिखने से, ये पता है आपको? गायत्री मंत्र को आप जितना लिखोगे ना उसकी उतनी शुद्धि होगी और वो सिद्ध होता रहेगा। और उसको लिख के आप परवाह कर दो जल में। जितना आप लिखोगे जो भी मनोकामना होगी आपकी पूरी होती रहेगी। इतने पावरफुल है गायत्री मंत्र। ऐसी हनुमान चालीसा है। तरीका पता होना चाहिए लोगों को, तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारे मंत्र शास्त्र में इतनी अच्छे मंत्र हैं कि हम उनसे पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। मंत्र में बहुत पावरफुल है। मंत्र से ऊपर यंत्र होते हैं, इसको यंत्र भी पता है कि यंत्र कैसे काम करते हैं, तो यंत्रों का भी यूज़ किया जा सकता है। देवी देवता की साधना सिद्धि कर रहे हो तो आपको यंत्र का नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। बिना यंत्र के आप सिद्धि साधना नहीं कर सकते हो। मूर्ति के सामने बैठ के कोई साधना नहीं कर सकते हो। यंत्र पे शक्तियों को बुलाया जाता है। एक साइंस है पूरी ये, कोई अनपढ़ वाला काम नहीं है ये। इसके लिए पहले आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ज्ञानी बनना पड़ेगा आपको। मुझे इतना ये संस्कृत तो आती नहीं ना, मुझे वेदों का इतना ज्ञान है, लेकिन जो मेरे पास ज्ञान है गुरु का वो बहुत अच्छा है। गुरु का दिया हुआ ज्ञान सबसे बढ़िया होता है। तो मेरे गुरु जी ने मुझे बताया, तभी मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, सबके सामने ये बात रख रहा हूँ। तो इससे आपको भी बहुत समझ में आ गया होगा। तो कोई ऐसा ही जो पोजीशन है, वो किस्सा हो जो आप सुना सको, जो आपने ट्रीट किया हो। इसके साथ ही इसको एंड करते हैं। ठीक है। ये जो स्टोरी है ये कोलकाता से बिलोंग करती है। एक लेडी जो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा भटकने के बाद आई थी। तो इनके साथ स्टोरी क्या थी कि एक ही घर के 2 भाई, उन्हें कहते हैं ना कि बड़े भाई छोटे भाई, दोनों ही पुलिस में थे और उनको क्वार्टर मिला हुआ था। तो उनका क्वार्टर जो था वो नॉर्मली बीच में स्ट्रीट थी और अगल बगल घर बने हुए थे। तो सारे घर
मतलब चिपके चिपके ही बने हुए थे। तो उनकी जो बड़ी जिठानी थी वो दाईं तरफ रहती थी और उनके जस्ट बगल में ही उनका घर था जिनकी बात कर रही हूँ मैं। अब इनकी जो जिठानी थी उन्होंने काली विद्याएं सीख रखी थी, काला जादू सीख रखा था। अब काला जादू भी उन्होंने किस किस प्रकार से सीख रखा था और कौन कौन सी क्रियाएं करके इन्होंने पूरी फैमिली को ख़त्म करना चाहा, उसकी स्टोरी है ये। तो ये जो औरत थी, मान लो हम इसका नाम रख देते, सुनीता रख देते इसका नाम। ये सुनीता के 2 बच्चे थे। अब सुनीता के 2 बच्चे बड़े हो गए और जब बड़े हुए वो, तो उनकी भी जॉब जो थी बड़े लड़के की, वो ट्रैफिक पुलिस में वो जाने के लिए रेडी था। ठीक है। अब जब उसके बारे पता चला इनकी जिठानी को, तो इन्होंने क्या किया कि वो ब्लैक मैजिक में माहिर थी, इन्होंने वहीं पे प्रहार करना शुरू किया। मारण क्रिया की सुनीता के पति के लिए, और सुनीता के पति के ऊपर, मतलब वो सीधा सीधा खड़ा था और अचानक से ऐसी क्या स्थिति हुई, वो जिस तरह से बताते हैं कि उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनको बहुत ज़ोर से धक्का मारा, और धक्का मारने के बाद में ट्रैक्टर आ रहा था स्पीड से। तो कहते हैं ना कि कोई गाड़ी ब्रेक भी लगेगी तो मतलब सडन नहीं लग सकती। वो बताते कि उनके दाएं पैर पे आकर के ट्रैक्टर का एक चक्का, क्योंकि वो गिरे तो उनके दोनों हाथ पैर ऐसे मतलब फैल से गए। और वो बताते हैं कि उनको रास्ते पे कोई भी नहीं था और उनको किसी ने बहुत ज़ोर से धक्का मारा, वो गिरे और उनके दाएं पैर पे ट्रैक्टर का चक्का पार हो गया। और ट्रैक्टर भी इतनी स्पीड में था कि मतलब वो जल्दी से मूव नहीं हो पाया, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थे। तो वो ट्रैक्टर वाले ने किसी तरह से एडजस्ट किया और वो फिर उनको निकाला गया। तो पता नहीं ये भी, वो भी शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, महाकाल के। अब वो कहते कि अगर उस वक्त मैं मर जाता, और लेकिन मतलब कहते ना कि उनके ऊपर ट्रैक्टर पार भी हो गया, लेकिन उनको एक खरोच तक भी नहीं आए। फिर वो घर वापस आ गए। पैर वगैरह जैसे लोग चपटे रहते हैं, चपटे हो जाते, लेकिन उनको एक भी खरोच नहीं आई, और वो महाकाल के बहुत बड़े सेवक हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि एक पॉजिटिव शक्ति और एक नेगेटिव शक्ति, दोनों की लड़ाइयाँ चलने लग गई। अब यहाँ पे इसके बाद वो घर आते हैं। घर आने के बाद क्या होता है कि उनकी लड़की कहती है कि मम्मी मैं इस दुकान से कुछ लेकर के आती हूँ खाने को। वो निकलती है और 7 साढ़े 7 की बात थी, उनके घर के बाहर ही एक पेड़ था। पेड़ पे वो देखती कि एक चुड़ैल बैठी हुई है सफ़ेद कपड़े पहन के, और उसके बाल पूरे खुले हुए हैं, और अपनी उंगलियों को वो ऐसे ऐसे कर रही है और नीचे देख रही है, और उसकी भी नज़र उसके ऊपर पड़ती है। और फिर उसके बाद वो इतना ज़्यादा डर जाती है। और इनकी जो जेठानी थी वो ये बताती थी कि उनके ऊपर काली की बहुत बड़ी शक्ति है। तो मोहल्ले में भी जिसको भी नज़र वगैरह लगती थी वो वहीं जाते थे झड़वाने के लिए। अब इसने भूत को देखा, ये गई वहाँ झड़वाने। वहाँ जाने के बाद ये और ज़्यादा परेशान होती। अब जब ये घर आई, इनकी जो जेठानी थी उन्होंने उसे कुछ मिठाई खाने के लिए दी कि तू ये मिठाई खा ले और तू ठीक हो जाएगी, ये प्रसाद है। वो लड़की जब घर आती है ना, वो सोती है, जहाँ जहाँ वो देखती है वहाँ वो चुड़ैल उसे दिखती है, पूरे कमरे में कहीं भी वो जाए। फिर उसके बाद वो जाते, वो क्या कर रही थी औरत, वो ही बिगाड़ रही थी और वो ही संवार रही थी। इस तरीके से ये चीज़ें चलने लग गई। और फिर इनकी आंखें तब खुली, मतलब इस तरीके से ये चीज़ें चल रही थी। इनके बेटे की कहते ना कि जब फाइनल उससे देना था फिज़िकल वगैरह, जिस दिन फिज़िकल देना था 3 दिन पहले उसे जॉन्डिस होता है। और जॉन्डिस इस तरीके से होता है क्योंकि वो बिल्कुल फिट था, तो वो डायरेक्ट एडमिट हो जाता है। डॉक्टर ने कहा कि हम अब बचा नहीं पाएंगे। बस 3 दिन में ही इतनी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे उनको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि सपने भी उनको आते थे। और सपने में, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कोई पॉजिटिव शक्ति तो हमें वो इंडिकेट करती है, तो सपने में उनको वो काला जादू करते हुए दिखाई देती थी। शक्ल भी दिखती थी सपने में, हाँ बिल्कुल क्लियर दिखाई देती थी कि वो काला जादू कर रही है। और फिर इसके बाद जब ये चीज़ें होने लगी ना, तो फिर ये जो सुनीता, उसने अपने पति से कहा कि मैंने बहुत बार ऐसा सपना देखा है कि भाभी काला जादू कर रही है। तो यहाँ पे ये होता है ना कि परिवार वाली बात है तो कोई बहुत जल्दी से यकीन नहीं करता। तो उन्होंने कहा वो तो सबका अच्छा करती, वो क्यों बुरा करेंगी। लेकिन फिर उसके बाद जब देखते हैं ना कि उनके घर की सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं, बेटे की जॉब लगने वाली थी वो नहीं हुआ, उनके ऊपर से ट्रैक्टर पार हो गया। बेटी जहाँ भी देखती भूत ही दिखाई देते उसे, और बेटी को भूत दिखना तो बंद कर दिया था उन्होंने, लेकिन बेटी की जो हेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जा रही थी। रात में उसे बहुत ही गंदे सपने आते थे और बहुत ही ज़्यादा उसे डर लगता था। यहाँ तक कि वो ये भी बताती है कि जब वो नहाया करती थी तो उसे ऐसा लगता था कि कोई बैठ करके उसे देख रहा है। इस तरीके से चीज़ें होने लगी। इतना तक कि स्कूल में भी जब वो होती थी तो उसे ऐसा लगता था कि कोई पीछे चल रहा हो।
ये सारी चीज़ें होने लग गई। इन्होंने जब बहुत ज़्यादा घूम के आए हमारे पास में, चीज़ें तो देख ली थी मैंने, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी कि ये जो लेडी थी, इनकी जो भाभी थी, इन्होंने अपने दरवाजे की चौखट पे, कहते हैं ना पहरेदार लगाना, तो इन्होंने रक्त बीज को स्थापित कर रखा था। रक्त बीज क्या होता है? बहुत ही बड़ी शक्ति होती तांत्रिक क्षेत्र में। और ये क्या करता है, कितनी भी बड़ी शक्ति हो, जैसे एक माता काली ने रक्त बीज को मारा था, सेम ये वही चीज़ है। कितनी भी बड़ी शक्ति हो, दैवीय शक्ति हो या कोई भी शक्ति हो ना, इसका ये तुरंत प्रहार करता था, किसी भी शक्ति को ना उस तक नहीं पहुंचने देता था, इनकी जेठानी तक। अब यहाँ पे समस्या ये आ रही थी कि इन्हें ट्रीट कैसे किया जाए। और ये अपने पास नाग रखती थी, भूत भी रखती थी। नाग आते थे इनके घर में और किसी एक टाइम पे आते थे। नाग आकर के घर में घुसता था और मिठाई खाने के बाद उसे सब पूरे मोहल्ले वाले भी देखा करते थे, ये नाग रोज़ आता है। उसके लिए दरवाजे पे मिठाई, रसगुल्ला रखा हुआ रहता है, क्योंकि कोलकाता में रसगुल्ला बहुत ज़्यादा चलता है। दरवाजे पे कटोरी में रसगुल्ला रहता है, नाग आता है, रसगुल्ला खाता है और चला जाता है। रक्त बीज के बारे में मैंने उनको बताया था कि चौखट पे उनके रक्त बीज हैं। तो उनको उन्हें ये इस बात का अंदाज़ा नहीं था और ना ही तो वो यकीन कर पा रहे थे। तो फिर उनका कहते हैं ना कि जिसका आप काम करो, पहले उन्हें ही यकीन ना होता, आप उनका क्या ही इलाज करोगे। मैंने कहा ठीक है, एक अभिमंत्रित नींबू देती हूँ, तुम उनके घर में डाल के देखो। उन्होंने वो नींबू उसके घर में जाके अंदर रखा, वो नींबू अपने आप बाहर आ गया। उन्होंने वो दोबारा रखा, क्योंकि वो रक्त बीज जो था किसी भी शक्ति को ना उनकी जेठानी तक पहुँचने देता ही नहीं था, दरवाजे से ही वो वापस कर दिया करता था। फिर यहाँ पे जो ट्रीटमेंट थी ये बहुत ही अलग तरीके से थी। सबसे पहले हमें उनके पहरेदार को ही हटाना पड़ा। उसके बाद जो उन्होंने अपनी शक्तियाँ पाल रखी थी, नाग भी जो था ये भी प्रेत था। और जैसे कहते हैं ना, नाग की भी सिद्धि होती है, नाग की चौकी छोड़ी जाती है, बहुत लोग छोड़ते हैं, तो इन्होंने उसे भी सिद्ध कर रखा था। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके हील करना पड़ा हमें, उसके बाद कहीं जा कर के उनका किया हुआ उन तक वापस हुआ है। क्योंकि ये रक्त बीज क्या करता था, ये भी कहीं दिखाने जाया करते थे। वो कोई भी सामान लेकर के आए ना, उसे वो दूषित करने का काम करता था। जैसे किसी ने कहा ना कि तुम ये ताबीज़ ले जाओ या फिर कोई जल ले जाओ, कुछ खाने का ले जाओ, और कोई भी क्रिया करवाते थे। ये रक्त बीज जो उनके चौखट पे रहता था ना, ये पहरा देता था। और जो भी लोग उन्हें कोई भी चीज़ दिया करते थे, अभिमंत्रित चीज़ें, वो सब उस चीज़ को दूषित करता था, नष्ट कर देता था अपनी शक्ति से। इसलिए ये हील भी नहीं हो पा रहे थे। और ये जो शक्ति है ये बंगाल में बहुत ही प्रचंड रूप से चलती है। और जो भी इस चीज़ के नॉलेजेबल हैं उनको इस बात का पता होगा कि रक्त बीज वगैरह भी चीज़ें जो होती है अपने चौखट पे लोग लगा के रखते हैं। कोई भी शक्ति एंट्री करने नहीं देता, किसी भी अच्छी शक्ति को भी ये एंट्री नहीं करने देगा। और इनको हील करने के लिए फिर सबसे पहले उनकी सारी चीज़ों को तोड़ा गया, क्योंकि ये जो चीज़ें उन्होंने अपने पहरे में लगा रखी थी ना, वो चीज़ें इनके पहरे तक भी आ रही थी। तो उन चीज़ों को पहले हटाया गया और उसके बाद उनकी पूरी फैमिली को एक एक करके क्योर करना पड़ा। और अब वो बिल्कुल ठीक भी है और उस जगह से अब दूर भी रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो बातें आज करी हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ। और आप सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतनी दूर से हमारे लिए समय निकाल के आए आज और आपने इतना सारा ज्ञान हमारे को दिया। और मैं लोगों से भी कहूँगा, जैसे कि आपका नंबर डिस्प्ले हो ही रहा होगा, तो कोई भी अगर पीड़ित है किसी भी चीज़ को लेकर के तो आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी चीज़ की अगर डाउट है कि आपके ऊपर आपका ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मुझे लग रहा है ऐसा, तो भी आप पूछ सकते हो। एक बार उनसे वाइंड अप करते हैं, अब इसको थोड़ा सा ख़त्म करते हैं। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसी ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।